तो आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग रूल एंड मैनुअल शेयरिंग। ओके, तो जैसे इसके नाम से ही समझ जाएंगे हम लोग कि शेयरिंग रूल एंड मैनुअल शेयरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोफाइल एंड परमिशन से, उससे क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस देते हैं। बराबर, प्रोफाइल से सेम लेवल का एक्सेस, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस। बराबर, देन परमिशन सेट से एक्सेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया पूरा अलग साइड, इसको भी साइड में रख देंगे। ओके, फिर आया आपका फील्ड लेवल सिक्योरिटी। फील्ड लेवल सिक्योरिटी में क्या करते हैं कि प्रोफाइल से भी दे सकते हैं और परमिशन सेट से भी। लेकिन प्रोफाइल से कैसे देते हैं कि प्रोफाइल से जब दोगे तो किसको मिलेगा, वो जो यूजर प्रोफाइल में है। यूजर सारे ही प्रोफाइल पे रहेंगे, बराबर, जो उस प्रोफाइल के अंदर है वो सारे यूजर रहेंगे, राइट। तो सबको वो कॉमन एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर कोई फील्ड ऐसी है जिसको हमको किसी स्पेसिफिक यूजर को ही एडिट एक्सेस या रीड एक्सेस या दोनों देना है, दोनों नहीं देना है, तो वो कैसे देंगे, फिर परमिशन सेट से। इतना समझ में आ गया। इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देन आया अपना रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। अब प्रोफाइल और परमिशन सेट किसके ऊपर काम करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बराबर, मतलब आपके घर के मेन दरवाजे के ऊपर। बराबर, पक्का। उसके बाद है आपका फील्ड लेवल सिक्योरिटी, मतलब कि हाँ बोल सकते हो, ठीक है। जैसे फील्ड लेवल सिक्योरिटी में सपोज करो, आप सामान मत बोलो, हाँ बोल सकते हैं, जैसे कि फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, राइट, ऐसे। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी किसके ऊपर काम करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी फील्ड्स है वो, क्योंकि फील्ड आपका रिकॉर्ड है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट आपका रिकॉर्ड है क्या, नहीं। मल्टीपल फील्ड्स का मिला के आपका एक रिकॉर्ड होगा। बराबर, और हमको किसी स्पेसिफिक फील्ड, अगर मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ फील्ड्स दिखाई, कुछ फील्ड्स नहीं दिखाई, तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्या उसको 100% रिकॉर्ड दिखेगा। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड मतलब ये पूरा होता है। बराबर, जिसका ये रिकॉर्ड आईडी जनरेट होता है, ये होता है पूरा रिकॉर्ड। देखो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंपनी में लग चुके, बहुत से लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में रोज आते हैं, ठीक है, जो कंपनी में लग चुके हैं लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है आईडी रिकॉर्ड का, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड का आईडी। ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, हर बार नया जनरेट होगा। आप जब जब नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तब, एडिट या अपडेट करोगे रिकॉर्ड को तब नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आप इस रिकॉर्ड को 50 बार भी या 500 बार भी या 5000 बार भी इसको एडिट करो तो भी ये रिकॉर्ड आईडी जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आईडी कब जनरेट होता है, जब फर्स्ट टाइम आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा तभी जनरेट होता है। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो आईडी डिलीट, फिर से नया रिकॉर्ड बनाओगे तो नई रिकॉर्ड आईडी। इतना सिर्फ दिमाग में रखो, ठीक है। ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या, जैसा उस पर्टिकुलर एरिया पे दूसरा कोई ना हो, समझे ना। ओके, अब है हमारा रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी से आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को या सारी फील्ड को भी हाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका रिकॉर्ड आईडी जनरेट हो चुका है, बराबर, तो वो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी हुआ क्या, नहीं। अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी मतलब क्या, आप अपना रिकॉर्ड ही किसी से हाइड करवा रहे हैं। तो जब हम प्राइवेट करते हैं, क्या OWD को हम क्या करते हैं, प्राइवेट, तब क्या होता है, सिर्फ यूजर को खुद का ही रिकॉर्ड दिखता है। कैसे किया था हमने, सेटअप में जाके, शेयरिंग सेटिंग्स में जाके, वहां पे हमको जो ऑब्जेक्ट चाहिए था उसको हमने चूज किया था, करेक्ट, और फिर उसके ऊपर क्लिक किया, उसको एक्सेस दिया। गॉट इट, ओके ना। तो ये हो गया था हमारा OWD। फिर आए थे हम रोल हायरार्की पे। तो मैंने आपको समझाया था कि रोल्स कैसे होते, बराबर। क्या करता है, एक यूजर को हम रोल क्यों देते हैं, उसका डेजिग्नेशन उसको बताने के लिए, राइट, कि तुम प्रिंसिपल हो, तुम HOD हो, तुम टीचर हो। देखा जाए तो सारे एम्प्लॉयज है, एक IT कंपनी में देखा जाए तो सारे एम्प्लॉयज ही है, बराबर ना, सारे एम्प्लॉयज ही है। बट सबकी पोजीशन ऊपर नीचे, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे बड़ा है, करेक्ट। तो सबको अलग अलग रोल्स है। तो ये होता है आपका रोल हायरार्की। अब वहां पे आपको एक चीज, एक चेकबॉक्स दिखा था उस दिन, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। क्या होता है वो चेकबॉक्स, क्यों यूज में आता है, बोलो।
राइट। अब देखो कैसे होता है, हमने OWD कर दी प्राइवेट, तो सिर्फ मेरा रिकॉर्ड मुझको दिखेगा, इनका रिकॉर्ड इनको दिखेगा, करेक्ट। बट अगर ये मेरे से सीनियर है, मतलब हायरार्की में मुझसे ऊपर है, तो मेरा रिकॉर्ड इनको दिखना चाहिए। अब अगर OWD प्राइवेट है तो मेरा रिकॉर्ड मेरे सिवाय किसी को नहीं दिखेगा, बट मैं चाहता हूं कि मेरे सीनियर्स को दिखे, जूनियर्स को ना दिखे, बराबर। तो उस समय मुझे ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की ऐसा देना पड़ेगा। तो मुझसे अपर वाले जो भी होंगे ना, उनको मेरा रिकॉर्ड दिखेगा, उनके पास मेरे रिकॉर्ड का एक्सेस होगा। एचओडी के पास, एचओडी का रिकॉर्ड ऑब्वियसली वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल को दिखना ही चाहिए, तभी तो उसको मॉनिटर कर पाएंगे उसकी प्रोग्रेस को। क्लियर है? पक्का? ओके। इसके बाद अपना हो गया OWD, अपना हो गया ये रोल हायरार्की। यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है? नहीं। अब आते हैं शेयरिंग रूल एंड मैनुअल शेयरिंग। अब होता क्या है शेयरिंग रूल में, अब जैसे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स मतलब क्या होगा, और साथ वाले, करेक्ट। अब जैसे मेरा रिकॉर्ड है, अब हम लोग सपोज करो 5 लोग हैं एक लाइन में, मतलब एक एचओडी के नीचे 5 लोग हैं, 5 टीचर्स है, सपोज करो 10 टीचर्स है, बराबर। अब अगर मुझे मेरा रिकॉर्ड, मेरे साथ वाले 5 लोग, जैसे यहाँ से 5 लोग ऐसे, यहाँ से 5 लोग ऐसे साथ में बैठे, समझ लो, ठीक है, एक लाइन में बैठे, तो सब लोग इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड सिर्फ जो मेरे 5 दोस्त बैठे हैं ना उनको दिखे, बाकी लोगों को ना दिखे। जैसे देखो अपने को कॉलेज से असाइनमेंट वगैरह मिलता है, तो हम लोग लिख लेते हैं असाइनमेंट, फिर हम असाइनमेंट सबको देते हैं क्या? नहीं, लेकिन अपने जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको देते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, अभी किसी को मत दे, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग। तो हमारा असाइनमेंट हम ट्राई करते हैं कि किसी और को शेयर ना हो, तो फिर हम उसको कैसे देंगे असाइनमेंट? एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पे, राइट। एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें सिर्फ हमारे 5 ही दोस्तों को डालेंगे, और उस ग्रुप में वन टाइम असाइनमेंट भेज देंगे। तो किसको गया? सिर्फ 5 लोगों को। अगर मैंने अपना रिकॉर्ड को पब्लिक रीड ओनली कर दिया, तो मेरे 5 दोस्तों को भी दिखेगा और जो बाकी है उनको भी दिखेगा, लेकिन मेरे को उनको दिखाना ही नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? एक ग्रुप बना लूंगा और वहां पे मेरे दोस्तों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने पास ज्यादा यूजर है नहीं, तो हम ज्यादा इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझने की कोशिश करो। तो शेयरिंग रूल क्या करता है, रोल्स के साथ या उनके सबऑर्डिनेट के साथ, मतलब उनके अंडर जो है, राइट। जैसे मेरे 5 दोस्तों को और उनके 5-5 दोस्तों को, या उनके एक-एक दोस्त को मेरा रिकॉर्ड दिखना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मेरा रिकॉर्ड एक ग्रुप बना के शेयर कर दूं। तो शेयरिंग रूल क्या करता है, आपका रिकॉर्ड रोल्स को, रोल्स के सबऑर्डिनेट को, ग्रुप्स को आपका रिकॉर्ड क्या करता है, शेयर करता है। ये काम होता है शेयरिंग रूल का, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से, एडमिन में, ठीक है। देन आता है आपका मैनुअल शेयरिंग। अब शेयरिंग रूल एंड मैनुअल शेयरिंग, मैनुअल मतलब क्या होगा, 1 बाय 1, बराबर, थोड़ा फिजिकली, करेक्ट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वन टाइम किसी भी यूजर को शेयर कर सकते, किसी स्पेसिफिक यूजर को, जैसे सपोज भेजना है ना, कि मेरे ग्रुप में तो मेरे 5 दोस्त हैं, लेकिन 5 में से 4 जो है, मतलब वो मजबूरी के है ना, मेरे को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं, उनको मिला मिला नहीं मिला, लेकिन उसमें एक मेरा और भी दोस्त है जो अच्छा है, जिसको देना ही चाहिए। तो उस समय क्या करूंगा, अब ग्रुप में तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, ग्रुप में भेज दिया तो 5 को चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको पर्सनल मैसेज करूंगा। पर्सनल का भी है ऑप्शन अपने पास, तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम सर्च करूंगा और उसको पर्सनल मैसेज करूंगा। तो इसको बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग, बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे दोस्त को रिकॉर्ड भी चला गया और उन चारों को पता भी नहीं लगा, और ना ही बाकी लोगों को पता लगा। ये होता है मैनुअल शेयरिंग। तो जब भी आप शेयरिंग एक्टिवेट करते हो, ऐसे देखो अभी मेरे इसमें शेयरिंग की बटन एक्टिवेट है, आपकी इसमें है क्या, देखो। इसका ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है, यूजर्स की वजह से हमारे पास।
आपके इसमें है क्या? आपसे वो शेयरिंग ऑन होगा आपके इसमें, एक मिनट चेक करो। देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे शेयरिंग रूल है, ये किसके हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के, ठीक है। एक बार एडिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैनुअल यूजर रिकॉर्ड शेयरिंग, मैनेजर के ग्रुप को भेज सकते हैं। सिक्योर गेस्ट यूजर रिक्वायर परमिशन टू व्यू रिकॉर्ड एक्सेस रिकॉर्ड नेम्स इन लुकअप फील्ड्स, इसके लिए भी सेटिंग अलग से है। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो, तो आपके शेयरिंग सेटिंग्स में, मतलब जो आपका शेयरिंग रूल है, वो दो टाइप से रिकॉर्ड शेयर करते हैं। एक होता है क्राइटेरिया बेस्ड, एक होता है ओनर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। क्राइटेरिया बेस्ड एंड ओनर बेस्ड मतलब क्या? जैसे 5 लोग ओनर है, रिकॉर्ड का ओनर कौन होता है? जो रिकॉर्ड बनाता है वो। जैसे एबीसी वाले यूजर ने रिकॉर्ड बनाया तो वो हो गया यूजर, आकाश वाले यूजर ने रिकॉर्ड बनाया तो वो हो गया ओनर, बराबर। और स्टाफ वाले ने बनाया तो वो हो गया ओनर, एडमिन ने बनाया तो एडमिन हो गया ओनर। ये होता है रिकॉर्ड का ओनर, ठीक है, जो रिकॉर्ड को पूरी तरीके से ओन करता है, हो गया रिकॉर्ड का ओनर, ठीक है। तो अब आप दो तरीके से रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं, या तो क्राइटेरिया बेस्ड या तो ओनर बेस्ड। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर यूजर को ही रिकॉर्ड शेयर करूँ, ठीक है, मतलब इस नाम के जो भी ओनर होगा उसके सारे रिकॉर्ड शेयर करना है, ऐसे। और क्राइटेरिया बेस मतलब ऐसे, जिसका एज ग्रेटर देन 15 हो, है ना, जिसका बेड टाइप इक्वल्स टू डबल बेड हो, या रूम इक्वल्स टू एसी हो, नॉन इक्वल ऐसा हो, ठीक है। तो जो भी कंडीशन के हिसाब से अगर आपको भेजना है तो आप जाओगे कौन से इसमें? क्राइटेरिया बेस्ड। और अगर से नॉर्मल भेजना हो तो, ठीक है, तो कुछ भी अपनी शेयरिंग रूल का एक नाम दे दो, जैसे होटल रिकॉर्ड शेयरिंग दे दिया मैंने, ठीक है। अभी देखते हैं, हमारे यूजर्स के ऊपर डिपेंड है। देखो, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड का ओनर, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं क्राइटेरिया से भेजता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड शेयर हो, मेरे पास कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से देख लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे जेंडर इक्वल्स टू मेल हो, ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू मेल हो, या फिर मेरे पास और भी कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, देख लेंगे। 3 स्टार वाले रिकॉर्ड भेज देते हैं ना। होटल टाइप इक्वल्स 3 स्टार। कैसे होता है पता है किसी को?
आवाज फ्रीज हो बटन कोई से भी दबी नहीं रहा। हाँ ओके ओके, चलो ध्यान दो अभी। तो हमने क्या किया, होटल टाइप इक्वल्स टू 3 स्टार। अब ऐसे ही रिकॉर्ड हमको शेयर करने, बराबर। अब किसके साथ शेयर करने हैं, देखो फिल्टर लॉजिक आपको लगाना है, वो भी लगा सकते हो। फिल्टर पता है ना कि ये दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, या फिर ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये मैच नहीं होनी चाहिए, या फिर ये मैच होनी चाहिए या दूसरी मैच होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, वो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वैसे अब देखो ये पूछ रहा है आपको आपके रिकॉर्ड्स किसके साथ शेयर करने हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखो क्या क्या है, पब्लिक ग्रुप, रोल्स एंड रोल्स के सबऑर्डिनेट्स। ओके, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर का ऑप्शन दिया है क्या, तो शेयरिंग रूल स्पेसिफिक यूजर के लिए काम करेगा क्या, और अगर करना ही है तो कैसे करोगे, नहीं, मैनुअल शेयरिंग का यूज नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में डाल के ही, हाँ राइट, एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें एक को ऐड करेंगे, लेकिन उसका कोई सेंस बनता है क्या, एक आदमी के लिए हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे क्या, उसको मैनुअल भेजेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग रूल में 3 ऑप्शन है, कौन से, पब्लिक ग्रुप, रोल्स, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट। तो अभी आपके पास तीनों में से कोई भी नहीं है क्या, नहीं है, तो आप क्या करो, इस टैब को ऐसे ही ओपन रहने दो। ओके, सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करते हैं। इधर से जाएंगे, यहाँ से आप ग्रुप सर्च कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ग्रुप्स, पब्लिक ग्रुप्स, आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये बना है शेयरिंग ग्रुप, आप न्यू पे जाके बना सकते हो। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद आपके ग्रुप का नाम, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हो ऐसे समझो कि सेल्सफोर्स में ग्रुप बना, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ एक होटल रिकॉर्ड्स ग्रुप। ओके, फिर यहाँ पे भी देखो टिक है, किसको, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। मतलब क्या, अगर मेरे ग्रुप में 1 2 3 4 लोग हैं, अब मैं सिर्फ 4 लोगों को ही रिकॉर्ड भेजना चाहता हूँ, तो मैंने तो ग्रुप में डाल दिया, बराबर। बट ये 4 लोगों के ऊपर में जो सीनियर होंगे उनको भी वो रिकॉर्ड दिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, when selected any records shared with users in this group are also shared with users higher in the role hierarchy। मतलब इनके सीनियर्स को भी वो रिकॉर्ड दिखेंगे। क्लियर हो रहा है, देखो अपने दिमाग में विजुअल क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, अब देखो पब्लिक ग्रुप बोल रहे हैं यहाँ पे, अब आपके पब्लिक ग्रुप में कोई भी अवेलेबल मेंबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको यूजर्स में जाना पड़ेगा। अभी है 3 4 5 यूजर, कौन से यूजर दिख रहे हैं यहाँ पे जो एक्टिव है सर, तो अभी देखो मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर जो ये है, सेकंड यूजर तो मेरा अपना खुद का सिस्टम ऐड भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे ऐड करके रख देता हूँ। ओके, देन ऐड टू डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन ग्रुप, मतलब क्या, कोई अदर कोई ग्रुप होगा जिसको भेजना है, ठीक है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ग्रुप बन गया। अभी इधर आएंगे, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं, होटल रिकॉर्ड्स शेयरिंग
बेस्ड ऑन क्राइटेरिया कर लेंगे, टाइप इक्वल्स तो हमने लिखा था 3 स्टार, ठीक है। किसके साथ शेयर करना है, होटल के रिकॉर्ड्स ग्रुप के साथ। अब इसमें सिस्टम एडमिन भी आ गया और स्टाफ 1 भी आ गया, बराबर। कौन सा एक्सेस देना है तो ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे मेरा OWD है प्राइवेट, बराबर। तो अभी मैं एक्सेस किसको दे रहा हूँ, 5 दोस्तों को मेरे, तो उनको कौन सा एक्सेस देना है, रीड ओनली की रीड राइट। तो मेरे साथ साथ वो लोग भी रीड राइट कर पाएंगे फिर, करेक्ट। तो चलो पहले रीड ओनली देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ये रिकैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग रूल एक्सेस विल कंटिन्यू इन द बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड में चेक होगा, चेक होने के बाद आपको मेल आएगा और मेल के बाद फिर वो पूछेगा, ठीक है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन, ये देखो, ठीक है। अब ये बन गया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एक बार मुझे कुछ मेल वगैरह आया क्या। मुझे एक प्रोसेसिंग कंप्लीट करके मेल आ चुका है, ठीक है। 7:55 का है ये नहीं चाहिए मुझे, हाँ ये आ गया। द फॉलोइंग शेयरिंग रूल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, होटल रिकॉर्ड्स शेयरिंग ग्रुप, ठीक है, मुझे मेल आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स हमारे शेयर हुए कि नहीं हुए देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, एक बार लॉगिन कर लेंगे ऐसे हमारे यूजर से। तो मेरा स्टाफ कौन वाला था ना शायद, मेरा इधर होगा यूजर, फिर स्टाफ वन के साथ लॉगिन है तो इधर होगा। ओके। अब मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे एक्चुअली नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। एक बार मैं इसको लाइटनिंग में स्विच करके देखता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये आइकन नोटिफिकेशन वाला, ये वाला है ना, यहाँ पे आता है। रिकॉर्ड शेयर नहीं हुए तो हो सकता है कुछ इशू, बट कंडीशन यही है, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना हम लोग, जैसे वर्कफ्लो में हम लोग क्या थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। एक बार इसको रिकैलकुलेट करके देख लेंगे। क्राइटेरिया में क्या है, वही तो है, हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया सेट किया है, उससे फेल होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसको एक्टिवेट वगैरह तो कुछ बोला नहीं है। क्राइटेरिया हमने एक ही दिया है। एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ क्या कोई मेल आया है क्या। मेल भी नहीं है, बट रिकॉर्ड्स ऐसे ही शेयर होते, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड शेयर होंगे।
एक सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग सेम स्टेप फॉलो करो, आपके इसमें भी शो होगा। ठीक है, होता है वो शो। आपने रिकॉर्ड्स इस पे जाके चेक किया, राइट? यूजर में जाके चेक किए, बराबर। मेरे इसमें सेटिंग का कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, मेरे इसमें भी तो आ गया 3 स्टार का। ठीक है, एक ये देखो 3 स्टार वाले सारे रिकॉर्ड ही तो आ गए ना। हाँ, तो गो पे, लेकिन अभी देखो जब प्राइवेट प्राइवेट है, तो हम जब गो पे भी करते थे प्राइवेट में तो दिखता था क्या कुछ? जब पब्लिक रीड ओनली करते थे और गो करते थे तो रिकॉर्ड दिखते थे हमको, करेक्ट? याद आ रहा है कुछ? जब हमने पब्लिक रीड ओनली किया था और गो पे क्लिक करते थे तो सारे रिकॉर्ड दिखते थे। अभी यहाँ पे देखो ना आप, ये गो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या 5 स्टार का एक भी रिकॉर्ड दिख रहा है? पूरे 3 स्टार के दिख रहे हैं। अभी एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल जस्ट टेस्ट करने के लिए, कि मेरे शेयरिंग रूल में मैं जाता हूँ और 3 स्टार हटाता नहीं हूँ, वो तो शेयर हो चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो रिवर्ट तो नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पे 3 स्टार के साथ साथ 5 स्टार के भी रिकॉर्ड शेयर करता हूँ। 3 स्टार के साथ साथ 5 स्टार, तो फिर से मैं, लेकिन दोनों के बीच में भी और लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ 3 स्टार हटा के यहाँ पे सिंपल 5 स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आपको ऐसे रिकॉर्ड शेयर करने जिसका क्या है, 3 स्टार भी है और 5 स्टार भी है। तो 3 स्टार तो मेरा ऑलरेडी शेयर हो चुका है। ठीक है, अब मैं सिंपल 5 स्टार करता हूँ। आ तो गया। थोड़ा सा व्यू वाइज चेंज हो गया होगा, बट ठीक है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे। आगे सारे 5 स्टार वाले, 3 स्टार वाले निकल गए लेकिन। ठीक है, तो एक बार मैं इधर चेक कर लेंगे, गो करेंगे। आगे 5 स्टार, 3 स्टार निकल गए। और दोनों चाहिए तो पहली कंडीशन में 3 स्टार लिखो, दूसरी कंडीशन में 5 स्टार लिखो, और नीचे एक फिल्टर क्राइटेरिया में आके 1 और 2, तो वो दोनों भेजे। समझ गया रिकॉर्ड्स कैसे शेयर हो रहे शेयरिंग रूल से? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके। क्या? हाँ हाँ, फिल्टर लॉजिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो, आपका जो शेयरिंग रूल है ना, ये वाला, ठीक है, अभी जैसे सिर्फ 5 स्टार का गया। अब आपका कैसे जाना चाहिए? जो रिकॉर्ड 3 स्टार है वो भी जाने चाहिए, जो रिकॉर्ड 5 स्टार है वो भी जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और एक कंडीशन डाल दो। सर उसी के बारे में 3 स्टार का क्या है, 5 स्टार के बाद वैसे भी आता है, हम सिर्फ ये लॉजिक कंडीशन की बता रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स करेंगे और यहाँ से ये करेंगे 3 स्टार। ठीक है, अब ये ऐड फिल्टर लॉजिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1 और 2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे अभी इन्होंने बताया, ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 स्टार करना पड़ेगा, राइट? ऐसे भी आ जाएगा। इसको हटा देंगे कंडीशन को, नंतर यहाँ पे और एक ऐड कर देंगे 3 स्टार। कोई 7 स्टार वाले 4 स्टार वाले रिकॉर्ड्स होंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको लॉजिक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी 5 स्टार एंड 3 स्टार दोनों रिकॉर्ड मिल रहे हैं, बस। तो समझ गए? समझ गए? हाँ, अभी रहा आपका मैनुअल शेयरिंग। तो मैनुअल शेयरिंग के लिए मैं पहले शेयरिंग रूल हटा देता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है,
वैसे दोनों का लेना देना तो नहीं है, बट जैसे कि मेरे सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं तो मेरे को मैनुअल शेयरिंग के समझेगा नहीं कि मेरे रिकॉर्ड कौन से शेयर हुए कौन से नहीं हुए, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरा शेयरिंग रूल अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके